हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, अभी जो मैं सिल रही हूँ वो सिल रही हूँ मैं कुर्ती। और ये जो वीडियो है ना, ये ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन पुराना वीडियो है। बस मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। और अभी मेरे पास जो है 19 का काम आया हुआ है। 19 तारीख को हमारे डीडीए में है शादी। तो शादी के ही कुछ कपड़े आए हुए हैं। तो मैं अभी जो है उनकी तैयारी कर रही थी। इसी चक्कर में ना मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। और जो ये कुर्ती है ना, ये कुर्ती बिल्कुल प्लेन थी। प्लेन कुर्ती पर ही मैंने पट्टी दी है। पट्टी लगाकर गले पर मैंने टाई पट्टी दी है। बाजू पफ वाली बनाई है। पफ वाली बाजू बनाकर बाजू पर मैंने दी है पाइपिंग। यही होता है कि हम बुटीक वालों का जब कोई सिंपल कपड़ा होता है ना, तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर दो कि सामने वाला खुश हो जाए और सिंपल कपड़ा भी ना अट्रैक्टिव लगे। इसकी जो फाइनल लुक है ना, वो पहनने के बाद और देखने में ना बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। बहुत ही सुंदर कुर्ती लग रही थी। कपड़े के हिसाब से मैं कहूँगी कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मैंने बहुत सिंपल डिज़ाइन दिया था। डिज़ाइन तो बहुत होते हैं कि हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन कपड़े पे डिपेंड करता है कि वो कपड़ा किस तरीके का है। क्योंकि देखिए, जो ये कपड़ा है ना, ये रेयॉन में है। और रेयॉन में ना ज़्यादा जो होता है ना, खिचड़ी सी वो अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा अगर हम बनाए ना, तो वो अलग ही लुक आती है। इसमें मैंने लेस का या फिर कुछ और बटन वटन का ऐसे कुछ काम नहीं दिया है। जैसे होता है कि मैं इसमें कोई लेस या गोल्डन या वैसे सिल्वर या ऐसे कुछ लगा दूँ, तो वो काम मैंने नहीं दिया है। उन्होंने मुझे बोला था कि नेहा, जैसा तुम्हें सही लगे ना, तुम अपने पसंद से बना देना। और मैं अपनी कहूँ तो मैं कपड़े के हिसाब से ही उसमें डिज़ाइन करती हूँ। अगर कपड़ा प्लेन है, बिल्कुल सिंपल सोबर है, तो मैं उसी हिसाब से सिंपल ही डिज़ाइन बनाती हूँ और अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाती हूँ। अगर डिज़ाइन कपड़ा अगर चंदेरी में है या गोल्डन उसमें कुछ वर्क आ रहा है, तो फिर मैं उसी हिसाब से ही गोल्डन या फिर सिल्वर काम देती हूँ। और ये आप देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। सिंपल सी ही कुर्ती एक अट्रैक्टिव बन गई थी। और इसमें मैंने ना इसी कपड़े के ही 3-4 बटन बनवाए थे, 5 बटन बनवाए थे, सॉरी। 5 बटन मैंने बनवाने के लिए दे रखे थे। तो वो बनकर आ गए थे ना, और वो लगाने के बाद तो इसकी लुक ही चेंज हो गई थी। तो यही आप अगर करना चाहते हैं तो सिंपल कपड़े पे एक सिंपल सा सोबर सा डिज़ाइन दीजिए। और मैं आपको 2 कुर्ती और दिखाऊँगी। इस वीडियो में नहीं, आने वाली वीडियो में मैं 2 कुर्ती और दिखाऊँगी कि जो बिल्कुल कॉटन की थी, सिंपल कुर्ती थी। और उन सिंपल कुर्ती पे मैंने लेस का डिज़ाइन दिया है और बहुत ही सुंदर लग रही है। और अब जो है मैं काउंटर को सँगवाऊँगी, क्योंकि काउंटर देख ही रहे हैं आप किस किस तरीके से हो रहा है, पूरा बिखरा हुआ था। क्योंकि जब कुछ इमरजेंसी काम होते हैं ना, तो फिर मेरे को कुछ ना कुछ काम तो देखिए छोड़ना ही पड़ता है। सुबह आई थी तो सुबह आकर ना मैंने सबसे पहले अ, ग दुकान की थोड़ी बहुत सफाई करी, झाड़ू लगाई और पूजा पाठ करके फिर मैं लेकर बैठ गई थी कुर्ती को। मैंने सोचा कि काउंटर जो है वो मैं बाद में सही से साफ़ कर दूँगी। तो इसी वजह से ना काउंटर बस ऐसे ही हो रहा है। और इसके बाद मैं करूँगी कटिंग। अभी पहले इसको सँगवा देते हैं, फिर मैं करती हूँ कटिंग। और ये देखिए, ये जो ब्लाउज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये किस तरीके से डिज़ाइन बनाया हुआ है। और बहुत ही सिंपल सोबर डिज़ाइन बना हुआ है और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। जब ये कस्टमर ने पहना ना, तो जब उन्होंने पहन के मुझे लुक दिखाई ना इसकी, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही सुंदर बनाया है। इसके लिए बड़ी मैं उन्हीं का ही थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये डिज़ाइन दिया था और कहा था कि ये वाला डिज़ाइन मैं तुम्हें दे रही हूँ, और तुम ना इसमें जिस तरीके से ये है अपने हिसाब से ही गोल्डन जो भी इसमें पट्टी आ रही है, जो भी बॉर्डर आ रहा है, उसको काट के और ये ऐसे लगा देना। तो उन्होंने ही फ़ोटो दिखाई थी और उसी फ़ोटो को देखकर ही मैंने ये डिज़ाइन बनाया था। और अब मैं कटिंग कर रही हूँ सलवार की। तो सलवार का क्या होता है ना, सबसे पहले हमें हिसाब लगाना पड़ता है कि सलवार किस हिसाब से कटेगी। कम है कपड़ा है तो सलवारें कई तरह की होती हैं। कम कपड़ा है तो उस हिसाब से उसमें कपड़ा निकालना पड़ता है, पार्ट निकालने पड़ते हैं। और अगर ज़्यादा कपड़ा होता है तो उस हिसाब से ही फिर हमें कली जो है ज़्यादा घेरे में निकालनी पड़ती है। तो उस मैं जो है सलवार का वही हिसाब लगा रही थी कि इतने में हमारे पार्ट बन जाएँगे, इतने में कली निकल जाएगी, इतने में बेल्ट निकल जाएगी। और अगर बेल्ट देखिए कस्टमर के हिसाब से होता है कि कस्टमर जो ये मेरी कस्टमर है ना, ये काफ़ी पुरानी है और इनको पसंद आता है कि काफ़ी घेरे वाली सलवार बने। तो मैं वो ही हिसाब लगा रही थी कि अगर बेल्ट बाहर से खरीदनी होगी तो उसी हिसाब से ही फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। और देखिए, अगर अपने काम को हमें आगे बढ़ाना होता है ना, तो हमें कस्टमर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। बेशक हमें सिलाई आती है, लेकिन आधी से ज़्यादा सिलाई तो ना, सही कहो, कस्टमर सिखा जाते हैं। ये एक फ़नी लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि हम अपने कपड़ों में हम कितना डिज़ाइन बनाएँगे, क्या करेंगे? लेकिन कस्टमर जो है ना, अगर हमने डिज़ाइन बनाने सीख रखे हैं, तो सारे ही डिज़ाइन हम देखिए नहीं सीखते हैं। कहीं पर भी हम स्टिचिंग करने जाएँगे,
तो सारे डिज़ाइन हम नहीं सीखते हैं। मैंने जो सिलाई सीखी थी आपको बताया ही है मैंने पहले वीडियो में कि मैंने जो सिलाई सीखी थी वो मैंने सीखी थी 2010 में। हाँ, 2010 में मैंने सिलाई सीखी थी और सिलाई सी का वो काम करते-करते 26 साल हो गए हैं, सॉरी 2026 चल रहा है। तो सिलाई के काम को करते हुए मुझे 16 साल हो गए हैं। तो 16 साल पहले ये डिज़ाइन नहीं थे जो आज चल रहे हैं। अगर हमने डिज़ाइन का तरीका देख लिया कि किस तरीके से डिज़ाइन बनते हैं, क्या होता है, तो आधी से ज़्यादा सिलाई ना हमें कस्टमर सिखा जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि जो कस्टमर हैं वो कहते हैं हमें ये डिज़ाइन बना दो, तो हमें बस वही है कि कस्टमर जिन्होंने बोला कि ये डिज़ाइन बना दो और हमें डिज़ाइन बनाने आते हैं और नए-नए डिज़ाइन आजकल चल रहे हैं, तो हम वैसा ही डिज़ाइन बना देते हैं। तो वही होता है कि हमें बस आधी से ज़्यादा सिलाई कस्टमर सिखा के चले जाते हैं। तो देखिए हमारे जो पार्ट हैं वो बन के जो हमारे पार्ट हैं वो कटिंग हो गए हैं, उसके बाद मैं निकालूँगी कली। तो जो कली है ना, ये निकाल रही हूँ जैसे पटियाला सलवार की कली निकलती है ना, उस हिसाब से निकाल रही हूँ कि इसी के कली के अंदर ही ना जो हमारा आसन है वो एक्स्ट्रा ऊपर से निकल जाएगा। ये देखिए 6 कम करके जितनी हमारी लंबाई है उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। जैसे 39 लंबाई है तो 40 कर देंगे। फिर यहाँ से 10 इंची एक्स्ट्रा लेंगे। इसी हिसाब से ही जितना हमारा है लंबाई उसमें 10 इंची एक्स्ट्रा करके हमने यहाँ पर निशान लगाया है और 10 इंची हमारा ये वाला निशान है। अब जो ये 10 वाला निशान है, वैसे ही सेम निशान 10 इंची हम यहाँ पर लगाएँगे और फिर यहाँ से हम 2 इंची लेंगे, इस तरीके से। ये हमारा जो मार्जिन है वो बन जाएगा और यहाँ से 2 इंची लेंगे। फिर इस जो 2 वाला निशान है, इस 2 को इस 2 से हम मिला देंगे। ये देखिए, इसको इस तरीके से मिला देंगे तो ये हमारी जो है कली निकल जाएँगी। ये आप देख ही रहे हैं वीडियो में इंची टेप जिस हिसाब से रखा हुआ है, तो उसमें 2 कली वहाँ पर निकल गई हैं और 2 कली हमारी इधर निकल जाएगी। अभी मैं कटिंग करती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल सलवार होती है और इसकी कटिंग भी बहुत आसान है और इस तरीके से ना कपड़ा रखने का तरीका होता है। और सलवारें तो बहुत सारी हैं, कई तरह की सलवारें होती हैं, बस कपड़े पे डिपेंड करता है कि हमारी जो कपड़ा है वो कितना है और उस हिसाब से हमारी सलवार की कटिंग होती है। तो देखिए जो मैंने पहले कटिंग करी थी काउंटर पर वो हमने पार्ट काट लिए थे, जो भी सलवार के पार्ट थे वो कटिंग हो गए थे। अब जो ये है ये हमारी कली कटिंग हो गई है, जो हमारी 4 कली होती हैं तो चारों कली कटिंग हो गई है। और बहुत ही सिंपल सलवार है, बस कपड़े के हिसाब से ही सलवार की कटिंग हो जाती है। और ये देखिए ये हमारी चारों कली बन गई हैं और बेल्ट हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकला है हम उसमें से बेल्ट निकाल लेंगे। और वीडियो को बस यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।